तो से खबरों की शुरुआत करेंगे। योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है और 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक और रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव पास, 250 इलेक्ट्रिक बसों की होगी खरीद, 60 वर्ष के ऊपर महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा प्रस्ताव को मंजूरी, लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को स्वीकृति, रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को सीएम योगी का बड़ा उपहार। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है, 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, नई इलेक्ट्रिक बस से खरीदने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसके अलावा 250 इलेक्ट्रिक बसों की अब खरीद होगी। 60 वर्ष के ऊपर महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को भी स्वीकृति मिल गई है। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को सीएम योगी ने बड़ा उपहार दिया है। तो रक्षाबंधन पर महिलाएं फ्री बस सेवा। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति हाई लेवल इंपावर्ड कमेटी की दिनांक 4 मई 26 को संपन्न बैठक में जो की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद ने दे दिया। इसके तहत जो हमारी 8 यूनिट हैं उनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होगा। यह है सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड जी, यह यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बनेगा 605.37 करोड़ की लागत से। शाल्विस स्पेशलिटीज लिमिटेड ये 297.30 करोड़। साउंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड 225 करोड़। ये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कितने प्रस्ताव पास हुए, आपके विभाग को क्या मिला? 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव पाए। तो अभी इस बार हमारा कैबिनेट नहीं आ पाया, लगता कुछ जगह रहा है। और लगभग उसमें रोडवेज के हैं और हमारे चिकित्सा के हैं, गरीब भी हैं। 60 साल से ऊपर महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा दिया जाएगा, लोगों को टैबलेट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में किए थे, उसमें से एक एक करके लगभग सब पूरे किए जा रहे हैं और उसी के क्रम में आज बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में किए थे, उसमें से एक एक करके लगभग सब पूरे किए जा रहे हैं और उसी के क्रम में आज बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए। रामपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कितने प्रस्ताव आज रखे गए थे, कितने पास हुए? आज कैबिनेट में 25 प्रस्ताव थे। सभी प्रस्ताव, एक प्रस्ताव को ड्रा किया गया है, बाकी प्रस्ताव पारित यानी कि 24 पास हुए। 24 पास हुए। सर, महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं महिलाओं के लिए? महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। बच्चों को, छात्रों को टैबलेट प्रदान करना, महिलाओं को रक्षाबंधन के पर्व पर उनको सम्मानजनक यात्रा की सुविधा देना और 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको कल सम्मानित भी किया जाएगा और उन्हें सदैव जीवन भर फ्री यात्रा के सुविधा उपलब्ध परिवहन की बसों में की गई है। 60 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। 250 इलेक्ट्रिक बसों की अब खरीद होगी। मिली है अहिल्याबाई होलकर योजना, जिसकी शुरुआत कल से कह रहे सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे लखनऊ के आईजीपी से, जिसमें 60 साल से ऊपर जो महिलाएं होंगी उनको अब फ्री में सफ़र करने का मौका मिलेगा बसेस से। इसी के साथ जो बहनें हैं रक्षाबंधन में उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। उनके जो महिलाएं हैं प्रदेश भर में सफ़र करेंगी, उनके साथ अगर कोई उनका सहयोगी भी होगा उसको भी मुफ्त में सफ़र करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ 425 करोड़ रुपए दिया गया है नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए। कैमरा संग्रेश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो निःशुल्क बस यात्रा प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना मंजूर, 1 करोड़ से अधिक की महिलाओं को मिलेगा लाभ। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। 60 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को ये बड़ी सौगात मिली है। रक्षाबंधन पर महिलाएं फ्री में बस सेवा का लाभ ले सकेंगी, बस में सफर कर सकेंगी और उनके साथ उनका परिवार का एक सदस्य भी यात्रा कर सकेगा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, कितने प्रस्ताव रखे गए, आपके विभाग से क्या मिला?
एक प्रस्ताव हमारे विभाग का मात्र था और कुल मिला के 27 प्रस्ताव था अलग अलग विभागों का। आपके प्रस्ताव में क्या था सर, क्या? और वो नियमावली में संशोधन था, कोई बात नहीं। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई, 24 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, कितना अहम माने आज के इस प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी है कैबिनेट की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए 25 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें से 24 पर मोहर लगी है, 24 प्रस्ताव फाइनल हुए हैं और सभी जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव जो परिवहन विभाग के 2 थे उस पर मोहर लगी है कि 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं होंगी, अहिल्याबाई होलकर जिसकी योजना का नाम है, जिसकी शुरुआत कल सीएम योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से करने वाले हैं, आज उस पर मोहर लगी कि 60 साल से ऊपर की जो वृद्ध महिलाएं हैं वो अब परिवहन विभाग की बसों से प्रदेश भर में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। रक्षाबंधन पर भी हर साल की तरह इस बार भी योजना लागू की गई है कि महिलाओं को फ्री में यात्रा करने को मिलेगा, लेकिन उसमें एक ऐड ऑन ये हुआ है कि अगर महिलाओं के साथ कोई उनका सहयोगी भी है तो वो भी फ्री में सफर कर सकेगा। 425 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक बसों को लेकर दिए गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग विभाग को, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या फिर एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उससे हो, तो आज तमाम जो प्रस्ताव थे 19 की उम्मीद की जा रही थी कि 19 प्रस्ताव होंगे, लेकिन 25 रखे गए जिसमें से 24 प्रस्ताव को फिलहाल मोहर लगी है। और सभी चाहे वो यूथ डेवलपमेंट से लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोजगार से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, तो अलग अलग विभाग के जितने भी प्रस्ताव थे लगभग सभी पर आज एक को छोड़कर सब पर मोहर लगी है। मयूर, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। वो सबसे अहम फैसला, महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है रक्षाबंधन के मौके पर, फ्री बस में सेवा का लाभ ले सकेंगी महिलाएं। रक्षाबंधन से पहले बड़ी सौगात दी गई है महिलाओं को। पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपके विभाग से क्या रहा प्रस्ताव में? नहीं, आज हमारे विभाग का नहीं रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तमाम बड़े निर्णय लिए हैं। वो निर्णय लिए हैं जो देश में, उत्तर प्रदेश में रहने वाले, खेत और खलियान में रहने वाले लोग हैं, जो रोज़मर्रा से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं। आज हम लोगों को गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे देने वाला राज्य बना। और केवल उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे देने वाला राज्य नहीं हुआ, आज प्रयागराज जो तीर्थों का राजा कहा जाता है, प्रयागराज से हरिद्वार को जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे। वहीं झांसी और जालौन को भी एक्सप्रेसवे से जोड़ने का, सुल्तानपुर से भी और सीधे कनेक्टिविटी जो है एक्सप्रेसवे से करने का हुआ। जो माता और पिता हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको कोई अन्याय न कर पाए, उनके परिजन, उनके। देखिए 25 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और विकास के मोर्चे पर, डेवलपमेंट के मोर्चे पर हम नंबर 1 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 60 वर्ष तक की महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उन्हें उपहार स्वरूप राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया है। और इसके अलावा जो प्रदेश के हमारे MBBS के छात्र हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनकी जो भत्ता है वो 12,000 से बढ़ाकर सीधा 25,000 कर दिया गया है। परिवार मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपका एक अहम प्रस्ताव आज था, वो पास हुआ है, क्या है जरा बता दीजिए। देखिए, हमारे विभाग के 2 अहम प्रस्ताव का निर्णय हुआ है। एक हुआ है कि 2022 के संकल्प पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताएं बहनों को निःशुल्क यात्रा कराएंगे, और उसको पूरा किया गया। और 60 वर्ष के ऊपर की सभी माताएं बहनों को हम लोग अपने परिवहन विभाग के सभी बसों में निःशुल्क यात्रा कराएंगे। और इस योजना का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति योजना रखा गया है। कल से जो है IGP से माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना की शुरुआत करेंगे। दूसरा कौन सा प्रस्ताव? दूसरा 425 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए 250 बसें, जो हमारे 2x3 है उस 150 बसें, और 2x2 जो है 100 बसें, 250 बसें इलेक्ट्रिक बसें खरीद